मुझे ऐसा लगता था कि पेपर वगैरह ले लेता होगा स्टाफ्स वगैरह से बात करके, बट उसने जो स्ट्रैटेजी खोली और उसके बाद जो उसकी सिलेक्शन हुई वो इनक्रेडिबल था, अनएक्सपेक्टेड था कि किस तरह से वो प्रत्युष झा जो कि अपना तुक्का लगाता था और उसका तुक्का ऑलमोस्ट 50% केस में सही होता था। मीन्स अगर 2 बार वो अटेम्प्ट देता था, आप अभी जनवरी में दे रहे हो, आप अप्रैल में दे रहे हो, किसी एक में आप डेफिनेटली जेई क्लियर कर पाओगे। उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती थी, इसी तुक्का ट्रिक की वजह से हमारे एक मित्र प्रत्युष झा जो कि एनआईटी हमीरपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अभी पढ़ रहे हैं, उनकी कंप्लीट स्टोरी हम डिस्क्राइब करेंगे जिससे कि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ऐसे तो मैं फेवर नहीं करता कभी तुक्का लगाना है, बट इन केस इफ आर गोइंग टू मार्क मेनी ऑफ द क्वेश्चंस रैंडमली देन जस्ट फॉलो दिस वीडियोस। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी सिलेक्शन हो सकती है, आप सभी को बताता हूँ। क्योंकि प्रत्युष झा जो कि हमारे साथ हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 2 साल तक लगातार पढ़ा था एंड आफ्टर ईच टेस्ट एक अल्टरनेट टेस्ट करके बाद वो टेस्ट में टॉप करता था। इवन ही वाज बैक बेंचर्स, कभी पढ़ने नहीं, हमेशा लफंगागिरी और इसी सब में उसकी ध्यान रहती थी। हर दूसरे टेस्ट में वो टॉप कर जाता था। देन आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पर्सनली बात करी। मुझे ऐसा लगता था कि पेपर वगैरह ले लेता होगा स्टाफ्स वगैरह से बात करके, बट उसने जो स्ट्रैटेजी खोली और उसके बाद जो उसकी सिलेक्शन हुई वो इनक्रेडिबल था, अनएक्सपेक्टेड था। बिकॉज उसने लिटरली आज तक किसी भी क्लासेस को कंप्लीटली अटेंड नहीं किया। कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन उसने क्लास को बंक नहीं करा था। कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं है जो उसका क्लियर था कंप्लीटली, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रिक्स उसने एट द एंड तक ऑलमोस्ट 178 मार्क्स स्कोर किया था सिंस ही वाज फ्रॉम जनरल कैटेगरी, सो दैट उसको एनआईटी हमीरपुर में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मिली। तो ये कंप्लीट चीज़ आप सभी के सामने हम रखने वाले हैं। इससे पहले मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग कंप्लीटली इस तुक्का ट्रिक पे डिपेंड करो, इसलिए अगर आपकी मार्क्स बहुत अच्छी नहीं आ रही है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास टाइम भी नहीं बचा है, बट स्टिल यू वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ अप टू टॉप 10 एनआईटी, मैथ्स में आपको 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ दे सकता हूं जिससे हर एक शिफ्ट में श्योर है 12 से 15 क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ऐसे नहीं बोल रहा हूं, इसमें 2 शिफ्ट में डायरेक्ट 15 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। आखिर मैं हूं कौन जो इतनी एक्सपर्टीज से आपको इतनी कॉन्फिडेंस से आपको बता सकता हूं। Myself Canadian Subham, I am from NIT Patna, currently working as part-time researcher at IIT Bhilai in Department of Mathematics। तो मैथमेटिक्स तो हमारे लिए मजाक है। आपकी बोर्ड्स भी है, प्री बोर्ड्स एग्जाम हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रही है, बहुत सारी प्रोसीजर है, या फिर आप ड्रॉपर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती, तो आपको मैं बता दूं मात्र लास्ट के 25 डेज में हमारे 99% आई थी। इस बच्चे की देख सकते हैं, प्रिंस की देख सकते हो, फिर ये 200 बच्चे जो आप लिस्ट देख रहे हो, तो आपको कुछ भी बोल के निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको कंप्लीट प्रूफ दिखा रहा हूं। ये वो सारे डेडिकेटेड बच्चे हैं लेकिन आपकी तरह मुझे मैसेज करा करते थे, फिर आपने कैसे स्कोर करा, कैसे इंप्रूव करा। एंड आई एम प्राउडली से इन पास्ट 3 इयर्स मैंने हजारों आपके जैसे बच्चों का हेल्प करा है, जिससे कि वो अभी टॉप की आईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में पढ़ रहे हैं। इवन 9 स्टूडेंट्स आईटी बॉम्बे में भी पढ़ रहे हैं। हमारी खुद की एक्सपर्टीज और स्ट्रेटजी के साथ हमारा 100% कंफर्म क्वेश्चंस, जिसको मैं खुद प्रेडिक्ट करता हूं आप जैसे बच्चों के लिए जो कि बहुत लो लेवल पे हो, जिससे कि 2023 तो छोड़िए 2024 में पिछले 8 शिफ्ट में ऑल ओवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मिला के शिफ्ट में 45 क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे पूछ लिए गए थे। 8 में से 2 शिफ्ट में मैथमेटिक्स में 25 में से 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली हमारे पीडीएफ के कॉन्सेप्ट से पूछे गए थे। इस चीज को देखते हुए मैंने हमारे सारे सिलेक्टेड आईटीएस स्टूडेंट से बात करा, मैंने प्रेडिक्ट करा है फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स की स्पेशल 100% कंफर्म क्वेश्चन सीरीज, जिसमें कि हमारा मोटो है, जिसमें हमारा एम है कि मात्र वो 200 क्वेश्चन की कंप्लीट पीडीएफ कर लेने के बाद आप मैथमेटिक्स के अंदर 12 से 15 जो पिछले 2 साल से पढ़ के बच्चे रगड़ के इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट्स में नहीं कर पाए, तो आप बहुत आसानी से 20, 25, 30 घंटे की पढ़ाई में कर पाओगे और ओवरऑल 25 से 45 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपका मैच करेगा, इस बात का भी गारंटी है। ऑलरेडी आई एम गेटिंग द रिजल्ट। हर एक मॉक टेस्ट के बाद बच्चे हमें व्हाट्सअप करते हैं, आपने बस 10 चैप्टर्स का दे दिया, इसे हमें 11 to 14 क्वेश्चन बन जा रही है, बट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू फॉर द कंप्लीट सिलेबस, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की। अगर आप जनरल हो, टॉप 10 एनआईटी में जाना चाहते हो, हमारी 100% कंफर्म क्वेश्चंस की मदद से बहुत आसानी से आप जा सकते हो। मैं अपनी रिसोर्सेज की बात करूं तो ये हमारी तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज में एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, पॉइंट्स, पीवाईक्यूज के साथ साथ एडिशनल इतने एक्सपर्टीज और एफर्ट्स डाले गए हैं, जिसको मैं कंप्लीट पूरे ऑर्गेनिक, पूरे इनऑर्गेनिक मात्र एक दिन में रिवाइज कर जाता था। बिलीव मी, उसके बाहर से आपको कहीं भी कोई भी शिफ्ट में किसी भी सेशन में हर एक क्वेश्चन उसके अंदर से ही पूछा जाता है। हमारी बेनिफिट सबसे ज्यादा उसी से हुई थी। वही हमारी फिजिक्स की सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स, फिजिक्स के नोट्स की वजह से हमारा कंप्लीट फिजिक्स A to Z कॉन्सेप्ट्स, डेरिवेशंस, फॉर्मूलाज, एप्लीकेशंस हर एक शिफ्ट मात्र 2 दिन में कंप्लीट रिवाइज हो जाता था। इसको भी मैंने कंप्लीट पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि आप लोग भी हमारे तरह एक दिन में 2 दिन में कंप्लीटली रिवाइज कर पाओगे। सारी हेल्प के लिए लाइक कंफर्म क्वेश्चन सीरीज, मास्टर सेशन, हमारी नोट्स या किसी भी हेल्प के लिए सब्सक्राइब करेंगे, आप व्हाट्सअप करेंगे 24/7 आप इस नंबर पे, हमारे एंड से मैक्सिमम जितना पॉसिबल होगा आपका हेल्प किया जाएगा विद द बेस्ट एफर्ट्स। हमारा डेडिकेशन 24/7 आपके लिए रहता है। चलिए फाइनली डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो प्रत्युष झा जो कि अपना तुक्का लगाता था और उसका तुक्का ऑलमोस्ट 50% केस में सही होता था। मीन्स अगर 2 बार वो अटेम्प्ट देता था, आप अभी जनवरी में दे रहे हो, आप अप्रैल में दे रहे हो, किसी एक में आप डेफिनेटली जेई क्लियर कर पाओगे। उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती थी, सबसे पहले वो क्या करता था, फिजिक्स की सारी फॉर्मूला याद कर लेता था। ठीक है, आप भी फिजिक्स में सारे फॉर्मूलाज याद कर लेंगे। ठीक है, वही केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में जो जितने भी इजी चैप्टर्स हैं उनका फॉर्मूला याद कर लोगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि
फिजिक्स का हमने 12 क्वेश्चन बना पाया, 12 क्वेश्चन आई हैव अटेम्प्टेड बाय माई सेल्फ। उसने भी 12 क्वेश्चन खुद से बना दिए, ठीक है, बट 12 में तो सिलेक्शन होने से रहा। वही केमिस्ट्री की बात कर ले तो केमिस्ट्री में भी वो मान के चलते हैं कि 12 या 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता था। इतना आप भी कर पाओगे फॉर श्योर, ठीक है। और वही मैथ की बात कर लें तो मैथ में भी 7-8 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर देता था, ठीक है। इसके बाद आपको अभी से अब वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताया जाएगा, उसकी तुक्का ट्रिक क्या थी वो बताई जाएगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीटली मैंने एक्सप्लेन करा है। 12 या 13 और 14 क्वेश्चंस उसके बन जाते थे, उसके बाद वो एनालाइज करता था। चूँकि एनटीए वाले का क्या होता है कि वो एक एज्यूम्सन होता है कि आंसर वो यूनिफॉर्मली देता है। अगर हमारे पास 40 क्वेश्चंस हैं, 10 का आंसर ए होगा, 10 का आंसर बी होगा, 10 का आंसर सी होगा, बस 10 का आंसर डी होगा। तो अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसका आंसर सबसे कम लगा हुआ है। मान के चलते बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि नहीं बने हैं हमसे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि ए वाला ऑप्शन जो है वो 1 2 3 जगह बना है, 3 बार बना है, ठीक है। बी वाला है वो 1 2 3 4 बार बना है। सी वाला है वो 1 2 ही जगह सही, सी ऑप्शन सही हुआ है, 2 ही क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हुआ है। वही डी की बात कर लें तो 1 2 3 4, डी ऑप्शन 4 के साथ सही हुआ, बट ऑन एन एवरेज जो है सबका ABCD यूनिफॉर्म होना चाहिए था। तो मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग अगर इस केस में अगर जो बच गया हमारा ऑप्शन या तो ए में कम है लेकिन सबसे ज़्यादा कम है सी में, तो अगर हम सबका ऑप्शन जो मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक पार्टिकुलर क्वेश्चन था जिसका कि आंसर हमको नहीं पता था, तो इसमें अगर हम सी में डाल देंगे ना, सी को अगर रंग देंगे, सी को कलर कर देंगे, सी को टिक कर देंगे, तो इसका प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगा सही होने का। इस ट्रिक को यूज़ करके वो बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट कर लेता था। इसके लिए थोड़ी सी आपको फार्मूलाज़ की नॉलेज, कुछ क्वेश्चंस बनते आने चाहिए और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इसी ट्रिक को यूज़ करके अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से मैं बता देता हूँ कि जिस ऑप्शंस की मार्किंग सबसे कम रही होगी, इन द सेंस अगर हमने 40 क्वेश्चन बनाए उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ए बी और डी मार्क करा, तो अगर 10 क्वेश्चन और बच गया है तो उस 10 क्वेश्चन में हम फ्रीक्वेंटली सी को मार्क कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारा वो मोस्ट केसेस में अगर 4 होता है तो 4 में से 3 सही होगा, 1 गलत होगा, इस तरह से हो सकता है। बट स्टिल आई एम नॉट रिफरिंग यू कि हाँ तुम ऐसे करो ही, तभी ऐसा करना जब तुम ऐसा करने ही वाली हो। ऐसा नहीं कि ये वीडियोज़ को देख के तुम कर लेना, ठीक है। कंप्लीटली ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको 24/7 हमारी मास्टर क्लासेस की हेल्प से आपको ये सब चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग खुद से इंप्रूव कर पाएंगे। 12 दिन में 12 144 मार्क्स का इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि 12 मार्क्स पर डे मास्टर सेशन से प्लस 4 मार्क्स पर डे हमारी कन्फर्म क्वेश्चन सीरीज से आपका ऑलरेडी इंप्रूवमेंट हो सकता है। बाकी ये आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।